पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसे कई बयान दिए जिससे न सिर्फ साहिब की इज्जत डाउन हुई बल्कि पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। कभी ट्रंप ने कहा कि मोदी टैरिफ से डरते हैं तो कभी कहा कि मोदी ने ट्रंप को खुश करने का प्रयास किया। लेकिन ट्रंप मोदी को लेकर के अब जो बयान उनका सामने आया है उसके आगे ये सारे बयान तो कुछ भी नहीं है। जी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप के ताजा बयान ने साहिब की बची कुची इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया है। देखिए, गोदी मीडिया तो आपको ये बताता रहा है कि मोदी और ट्रंप के मिलने से बिजली गिरती है, लेकिन पर्दे के पीछे कौन किसके पैरों में गिर रहा था इसका खुलासा ट्रंप ने अपने हालिया बयान में किया है। तो ट्रंप ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी से मीटिंग को लेकर के क्या कुछ बताया और इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर आगे बढ़ने से पहले आप इन कुछ तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जापान के पीएम, इजराइल के पीएम, जॉर्डन के राजा और फ्रांस के राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गेट पर खड़े थे। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी की बारी आई तो ट्रंप ने खुद ना जाकर मोदी को रिसीव करने के लिए अपने किसी अधिकारी को भेज दिया। आपको बता दें कि मीटिंग तब की है जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति चुनकर आए थे। अब तस्वीरें शब्दों से ऊंचा बोलती हैं, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई थी तब गोदी मीडिया और भक्तों में सन्नाटा छा गया था। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपती नहीं है। इसी मीटिंग को लेकर अब ट्रंप ने खुलासा किया है। ट्रंप ने मंच से बयान देते हुए दुनिया को बताया कि कैसे प्लीज कहते हुए मोदी ने ट्रंप से पूछा था कि सर, क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं, जिस पर ट्रंप ने हाँ कहते हुए उन्हें इजाजत दी। सुनिए ट्रंप का ये बयान। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. तो देखा आपने कि कैसे दुनिया में भारत का डंका बजाने का दावा करने वाले हमारे साहिब की इज्जत की ट्रंप ने दुनिया के सामने बैंड बजा दी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही वजह थी कि ट्रंप सबको गेट तक लेने आए थे मगर हमारे साहिब को नहीं? क्या इसी मीटिंग के नाम पर महामानव जी इलॉन मस्क के बच्चों को पुचकार रहे थे और हमारे भोले भक्त इस मीटिंग को बिजली सी केमिस्ट्री बता रहे थे? अब देखिए, ट्रंप के ये दावे कितने सच्चे हैं ये तो मोदी जी ही बता सकते हैं, लेकिन ट्रंप झूठ बोले और लंबी लंबी फेंकने में साहिब को कितनी बड़ी टक्कर देते हैं ये तो सबको पता है। पर अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो क्या मोदी जी साफ शब्दों में इन बयानों का खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? ये एक अहम सवाल है। लेकिन पिछले ट्रंप के बयानों और दावों पर मोदी की चुप्पी देखी जाए तो उससे तो यही लगता है कि इस पर भी मोदी मौन रहेंगे। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चुप बैठने को तैयार नहीं है। विपक्ष और आम जनता सोशल मीडिया पर ट्रंप के इस बयान को लेकर मोदी जी से सवाल पूछ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे अमेरिका पहुंच गए और वहां जाकर ट्रंप से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए और उनसे कहा, सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या प्लीज? जिसके बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। और अब समझ में आता है कि क्यों ट्रंप सबको गेट तक रिसीव करने आ रहे थे लेकिन इनको रिसीव करने नहीं आए। अब ये भी समझ में आता है कि क्यों मीटिंग के नाम पर साहब अपने पूरे बटालियन के साथ एलॉन मस्क के बच्चों और उनकी नैनी के साथ बैठकर बच्चों को पुचकार रहे थे और बेचारे भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराइएगा। वहीं इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए लिखा कि पहले वो डॉक्यूमेंट आना जिससे साबित होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी प्रशासन से संपर्क साधने के लिए लॉबिंग फर्म का उपयोग किया,
फिर दावा कि मोदी खुश करना चाहते थे, और अब ये। इस लगातार बेइज्जती के पीछे आखिर है क्या? आपको बता दें कि ये ट्रंप का कोई पहला ऐसा बयान नहीं है जिसने मोदी जी की फजीहत कराई हो। अभी 2 दिन पहले ही ट्रंप और उनके मंत्री दावा करते हुए कैमरे पर ये कह रहे थे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहता था। वो जानता है कि मैं उससे खुश नहीं हूँ और मुझे खुश करना जरूरी है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा दूंगा, जिसका उन्हें नुकसान होगा। देखिए बयान। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for that. them. तो अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाते हुए सभी सीमाओं को लांघ रहे हैं, तो वहीं मोदी जी की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है। दिन भर नेहरू गांधी की गलती बताने वाली भाजपा भी इस पर शांत है, लेकिन सोशल मीडिया पर शोर थम नहीं रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के एक फोन कॉल से डर जाने का दावा कर रहे हैं। सुनिए वो बयान। कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। और आप देखिए, हमारे नेताओं को देखिए, गांधी जी को कितनी फोन कॉल आई अंग्रेजों से। 15 साल जेल में रहे, कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग डरते नहीं थे। ये लोग जनता से नहीं कहते कि 56 इंच की छाती है। जब टाइम आता था, देश को पता लग जाता था ये लोग कौन है, कैसे लोग हैं। गांधी जी ने 15 साल जेल में काटे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सुपर पावर था उस टाइम, ब्रिटिश राज सुपर पावर था, नहीं डरे उनसे। तो कुल मिलाकर तस्वीर बेहद साफ है। जिस दौर में सरकार देश को ये यकीन दिलाने में जुटी रही कि भारत आज विश्व मंच पर मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मानित है, उसी दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जो न सिर्फ व्यक्तिगत अपमान की श्रेणी में आते हैं, बल्कि देश की विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और ये कोई एक बयान, एक मजाक या एक फिसलन नहीं है। ट्रंप के बयान एक सिलसिले की तरह सामने आ रहे हैं। कभी टैरिफ की धमकी, कभी खुश करने का दावा, कभी मीटिंग की इजाजत मांगने की कहानी, और कभी भारत की नीतियों को अपने दबाव का नतीजा बताना। हैरानी की बात यह है कि इन सब के बीच सरकार और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्पष्ट, सख्त और सम्मानजनक जवाब नहीं आता। न विदेश मंत्रालय खुलकर स्थिति साफ करता है, न प्रधानमंत्री खुद सामने आकर देश को भरोसा दिलाते हैं कि भारत किसी के दबाव में नहीं चलता। इसे अगर डिप्लोमेसी कहा जा रहा है तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या चुप्पी ही अब हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। इतिहास गवाह है कि भारत के प्रधानमंत्रियों के साथ मतभेद रहे हैं, टकराव रहे हैं, लेकिन खुले मंच से इस तरह की बेइज्जती कभी नहीं हुई। आज 140 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है और सत्ता पक्ष खामोशी ओढ़े बैठा है। ये खामोशी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा सवाल बन चुकी है। विपक्ष, पत्रकार, इतिहासकार और आम जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री अमेरिका का नाम लेने से भी बचते नजर आते हैं। किस दबाव, किस डर या फिर किस मजबूरी के तहत ये मौन साधा गया है। अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो खंडन क्यों नहीं, और अगर सच बोल रहे हैं तो देश को सच्चाई क्यों नहीं बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।